हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। मिस एथियस जी, आपका इस्तकबाल है। हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? जी मिस एथियस जी, आवाज आ रही है आपकी। कैसी हैं आप? वैसे बहुत टाइम लगा, मुझे बहुत वेट करना पड़ा आपसे जुड़ने में। बहुत जी मेहनत की जी, मैंने आज। अरे रियली सॉरी, आपको मैं पहले नहीं ले पाया। 50 बार ना मैंने हाफ स्ट्रीम ही देखी होगी। हाफ में तो मैं बस वही ट्राई कर रही थी मैं आपसे जुड़ पाऊँ। काफी टाइम से कोशिश की थी, बट फाइनली चलो इट्स ओके। आई हैव हम्म, पेशेंस लेवल है मेरे अंदर। अरे वाह, बहुत जबरदस्त। थैंक यू। अच्छा, मनीष कुमार कह रहे हैं साहिल मेरा पहला कमेंट हाईलाइट करो। जय हिंद। मनीष भाई, आप एक काम करो, आप नॉर्मल कमेंट में कर दो, क्योंकि आप सोचिए कि रात के 2 बजे भी 5,000 लोग लाइव है, तो कितना फास्ट फास्ट कमेंट जा रहा होगा, तो कुछ कमेंट जो है वो मिस भी हो जाते हैं। तो आप फिर से कमेंट कर दो, मैं ले लेता हूँ आपका मैसेज। रोहन सिंह कह रहे हैं साहिल भाई जस्ट केम, हाउ आर यू, हैंगओवर हुआ कि नहीं, कि एडम के गाने ने सब उठा दिए। रोहन सिंह भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी मिस एथियस जी, क्या कहेंगी आप, यानी एक्स एक्चुअली सर मुस्लिमा मैं है भी आप? ना एग्जैक्टली यस। जी ओके। तो मैं ना कश्मीर से हूँ, तो मेरी एक्सेंट को देख के तो सारे पहचान ही जाएंगे। अरे वाह, लेकिन अ, फिर अपना ख्याल रखिए यार थोड़ा। नहीं इसलिए बोला है कि मैं वहां नहीं रहती हूँ, तो वो सेफ्टी का पता है। ओके, गुड गुड जी। वो तो पता है कि वो वहां रह के मैं बताऊं तो पता नहीं कौन आ जाएगा। वो तो हम्म। प्रॉब्लमेटिक है। तो जी मुझे तो काफी काफी साल हो गए छोड़ी हुई। तब तो ये एक्स मुस्लिम का तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ऐसा भी कुछ होता है जब मैंने छोड़ा था। ओके। तो आप मुझसे मेरे से कुछ पूछिए, क्योंकि मैं सब कुछ भूल गई हूँ कि मेरे को आपसे बात क्या करनी थी। अरे वाह। सॉरी। सॉरी, क्योंकि ऑलरेडी टाइम इतना हो गया ना, आधा नींद में है, तो मैं भूल गई कि मेरे को बात क्या करनी थी आपसे। चलिए, हमारी स्ट्रीम तो होती रहती है, आप नोट डाउन करके रख ले कि आपको क्या क्या बात करनी थी। और नहीं, अब पूछ सकते हो भी कुछ भी, अगर आपको थोड़ा सा कुछ पूछना है तो मैं बता सकती हूँ। मतलब वही है कि मेन रीजंस बीइंग इन कश्मीर एंड बीइंग अ कश्मीरी, जहाँ पे इस्लाम का दबदबा थोड़ा ज्यादा है, यानी मुसलमान जो है थोड़ा ज्यादा कट्टर होते हैं, तो कैसे हाँ, फिर आप निकली इस झंझाल से? सर जो मेरी फैमिली है ना, हम बिल्कुल भी इस्लामिक फैमिली नहीं है। ये कि ना मतलब नाम की मुसलमान है, वैसा कुछ हरकत हमारी नहीं है। तो हम्म पहले से ही घर में इस्लाम वाला माहौल नहीं था। तो मुझे हम्म ना बचपन से ही थोड़ा सा प्रॉब्लम था इस्लाम से लेके, कि ये बुर्का पहनना, कवर करके चलना, नेल पॉलिश नहीं लगा सकते, जो जो लेडीज का छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है ना। तो मुझे लगा कि अब मेरे ऐसा करने से, मेरे बाल खुले रखने से रब को क्या प्रॉब्लम है, ये तो कुछ स्ट्रेंज वाली थिंग्स है। तो हम्म उसके बाद जब मैं थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी, फिर मेरे पास ना ऐसे क्वेश्चन आने लगे अपने आप। इस्लाम मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा है, जो नमाज नमाज के लिए वो एक दो चैप्टर। बाकी मैंने कोई ना रट्टा नहीं मारा कुरान का। तो हम्म क्योंकि माहौल भी ऐसा नहीं था कि ज्यादा आपको कुरान पढ़ना है या इस तरह का कुछ, तो मैंने वो किया नहीं। तो जैसे थोड़ा सा मैं टीन एज में पहुंच गई हूँ, तो मुझे ये क्वेश्चन आने लगे कि मुस्लिम लोग में 4 शादियां करते क्यों हैं, बाकी लोग तो सारे खुश है एक एक से, तो उनको 4 शादियां वो करते क्यों हैं। और ये हम्म ये टेररिज्म में इतनी, क्योंकि मैं हमने आपको तो पता है ना, हमारे वहां पे तो एवरीडे का सीन है। हम्म तो टेररिज्म का ना उनका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट क्यों होता है, बाकी भी तो पूरी दुनिया के लोग हैं, तो वो ज्यादा इन्वॉल्व क्यों होते हैं। और ये ट्रिपल तलाक क्या है, ये हलाला क्या है। तो व्हेन आई स्टार्ट हम्म आस्किंग क्वेश्चंस, जो भी मेरे आसपास के थे या फैमिली थे, तो उनका वही होता है कि ऐसी बातें सोचनी नहीं चाहिए, वो शैतान वाला सीन है ना, कि आप गुमराह हो गए इस तरह से। तो मैं ना हम्म तंग आके मैंने छोटी उम्र में ही, मुझे अरबिक आती नहीं थी, तो मैंने सीधा ना ट्रांसलेशन पढ़ना स्टार्ट किया। तो हम्म मुझे मतलब मैंने तब तक सुना था कि कुरान पढ़ने से ना दिल को सुकून मिलता है। तो हम्म बट मैं तो इतना कंफ्यूज हो गई हूँ। जैसे आपने पहले ये कि वो जो कलिमा शहादा, मैं थोड़ा सा गया था उसका फर्स्ट वर्डिंग, अशहदु अन मैंने ला अभी इलाहा थोड़ा, इल्लल्लाह। हाँ, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सर उसमें ये है कि मतलब मैं विटनेस हूँ, अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है और मोहम्मद उसका रसूल है। सर आप मेरे को एक बात बताओ, लाइक विटनेस तो हम जो हमने देखा है ना, हम्म उसी का हम, अगर अगर कोई अभी मुझे किसी कोर्ट में गवाही देने के लिए जाना है, तो वो चीज मैंने पहले तो देखना चाहिए था ना। हम्म तभी तो मैं मतलब गवाही में केस होती, जो जो चीज मैंने देखी ही नहीं है वहां पे होना चाहिए कि हाँ, मैं बस मानती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई और नहीं है। तो वहां वो गवाही का सीन मुझे समझ नहीं आया। और ये उसमें है। उसमें एक असल में एक बोंगी ये देते वो लोग, साजिद भाई अगर हम्म। मैं कहीं पे गलत होऊंगा तो मुझे करेक्ट करना, कि आलम अरवाह में आपने अल्लाह के सामने हर किसी ने ये इस बात को कबूला था, है ना? ऐसी कुछ है ना साजिद जी, भाई? आहद लिया था, आहद लिया था। हाँ हाँ, ये तो तो ये कोई चीज लेके लॉजिक ही आ नहीं जाते हैं। बनता सर, ये तो कितनी लॉजिक ही बचकानी नहीं बात है। बनता। वही तो, जो चीज मैंने देखी नहीं है ना, तो उसकी गवाही में कैसे दूं। तो मेरा मेरा दिमाग ना उसे वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि वहां अरे पे तो होता बताया क्या। ना, इसका जवाब दिया ना कि एक दुनिया से पहले कोई आलम अरवा था, वहां पे आपने अल्लाह के साथ अहद लिया है कि ये यानी इस्लाम सच्चा है या इस तरीके की बातें।
कितनी तो बचकानी बचकानी लॉजिक है। मैं कब गई थी वहां पे, मुझे पता है जब से मैं पैदा हुई तभी से तो मुझे तो जन्म तभी दिया से पता तो था। पता है ना, मुझे तभी से पता है पास्ट में क्या हुआ, मुझे कौन सा पता है कि मैंने माँ के पेट में से पहले या माँ के पेट में मैंने क्या किया, मुझे कहाँ से पता है। वो तो हम्म जो अगर मैं गवाही दूं वो बंदा तो मेरे सामने होना चाहिए ना, मैं किस चीज का दूं। और हम्म दूसरी बात ये कि लकुम वलियुल दीन, और उसके बाद मतलब काफिर ये है कि अपने मतलब किसी रिलीजियस के बारे में बुरा मत बोलो, हालांकि वो भी आपको ऐसा कह सकते हैं। तो मोहम्मद ने फिर काबा क्यों तोड़ा, वहां पे एक हम्म बुत थे तो किसी की प्रॉपर्टी कब्जा क्यों की है, वो भी तो फिर गलत है ना। हम्म तो ये मतलब लकुम ऐसे। जी, ये हाँ लकुम जी। दीन लकुम वाले दीन वाली जो आयत है ना, ये हाँ शुरू में नाजिल हुई थी जब फतह मक्का नहीं हुआ था। तब था कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। लेकिन जब फतह मक्का सर। हो गया, हाँ मुसलमानों की अक्सरियत हो गई, तब ये था कि दीन सिर्फ इस्लाम है और उसके अलावा कोई दीन नहीं, कोई धर्म नहीं। सर, अगर अच्छा, आपको इस्लाम के एक मिनट बारे में कुछ दीजिएगा नहीं पता, ओके श्योर। जी। इनर जी कह रहे हैं वी लव यू साहिल एंड मुन्ना भाई, नमस्ते टू ऑल। मैं आपको असल में रोकने की वजह ये मनीष कुमार जी का मैसेज मुझे लेना था। ये कह रहे हैं साहिल भाई, मैंने लिखा था कि मैं एक फौजी हूं, पर मैं आज शर्मिंदा हो गया कि मैं अपने परिवार को छोड़कर ऐसे लोगों की रक्षा के लिए बॉर्डर बॉर्डर पर इसलिए तैनात, मेरे देश के लोग शांति से रह सके। बिल्कुल मैं आपकी बात समझ सकता हूं मनीष कुमार जी, एंड आई एम रियली सॉरी कि मेरे शो में से आपको हर्ट हुआ है, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन क्या जी, करें, हम सबकी ये तरफ से लोग माजरत ऐसे है। आते हैं तो मनीष ही कुमार तो जी सॉरी, फिर हमारी तरफ से भी सॉरी भाई। हाँ, असल में ये मनीष जी ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये इन जैसे गधों की वजह से कई सारे जो अच्छे मुसलमान हैं वो इस्लाम से बाहर निकल जाते हैं। तो ये भी समझिए आपका योगदान है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। मिस एथियस जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करें। हाँ जी, मैं कहाँ थी? आप यहाँ थी कि आप वो जो साजिद भाई आपको बता रहे थे कि हाँ लकुम की नकुम वो वलियदीन। लकमदीन, हाँ हाँ एग्जैक्टली। तो हाँ, सर तो वही है ना कि मतलब अगर ऐसा वाला सिस्टम है तो फिर किसी और की प्रॉपर्टी पे कब्जा करना तो गलत है ना। वो है कि आपका दिन आपको, हमारा हमारा मतलब हमें मुबारक। तो फिर किसी और के बुत को तोड़ के उनकी प्रॉपर्टी मतलब कब्जा करना, वो तो गुंडागर्दी है ना, सीधी सी बात है। अगर लाइक अगर आप अभी कह रहे, साजिद कह रहे हैं अभी कि वो मक्का में मतलब वो जब वो कम तादाद कम में थी तब जाके ये वाला आ गया। बट मैंने तो एक फ्री माइंड होके पढ़ा ना, मुझे कुछ भी नहीं पता था कौन सा पहली आयत कौन सी पास्ट वहां पे लिखी थोड़ी है। वो तो ऐसे ही लाइक एक कहानी कर करके पता नहीं बीच में लाइक एक स्टोरी चल रही है, उसके बीच में फिर से कट, फिर से मतलब पता नहीं हो क्या रहा है कुरान में। आधो तो समझ में नहीं आता, आधी तो कहानियों से भरी भरी पड़ी हुई है। और वैसे ही मतलब और वो कहानी मिस एथियस जी, प्रॉब्लम ये है कि कहानियों से भरी पड़ी है, वो कहानी भी ढंग से नहीं लिखी गई है। वो कहानी एग्जैक्टली भी आधा आधा अधूरी बात बता के उसको वहीं अधूरा छोड़ दिया। एग्जैक्टली सर, मुझे कहाँ से पता चलता कि ये मतलब जब उनकी तादाद कम थी तब ये आयत आयत आ गई, उसके बाद चेंज हो गया। मैंने तो जो सामने दिख गया मैंने तो वही पढ़ा ना। तो मुझे इतना ज्यादा वो नहीं, मैं तो एक फ्री माइंड, क्योंकि माहौल ही घर में ऐसा था कि इस तरह से कभी मतलब अगर कुछ भी चीज आपको गलत लग रहा है तो क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैं पढ़ती गई, बट मुझे तो थोड़ा अजीब गरीब लगा। उसके बाद लाइक काफिरों से जंग करो, उनसे ये करो, दोस्ती मत करो, मेरे सारे दोस्त काफिर हैं। तो मैं थोड़ी मैं क्या जंग करने बैठ जाऊं उनसे? तो वो मतलब एक थे ना नॉर्मल इंसान, वो सह नहीं सकता। तो मुझे बहुत लाइक मेरा तो पढ़ते पढ़ते ना, मैं मुझे लगा मैं थोड़ा कुरान पढ़ूंगी, समझूंगी, मैं भी थोड़ा सवाब कमाऊंगी। तो मैं तो दीन से पढ़ते पढ़ते ही चली गई, मतलब मेरा विश्वास उड़ गया कि नहीं, ये तो मैं फॉलो नहीं करूंगी कुछ। मतलब मुझे समझ मतलब इतना लिखा है तो जैसे कहते हैं कि लाइक इतना ईजी है कि किसी को भी समझ आए, तो मुझे क्यों नहीं आ रहा है फिर समझ। तो मैंने अपने आप को ना ब्लेम करना बंद करके मैंने छोड़ दिया। जस्ट थोड़ा सा ही पढ़ते, मतलब थोड़ा सा क्या कुरान पूरा पढ़ के। उसके बाद सर एक होता है मतलब आप उसको इतना रिलेट नहीं कर पाते। शायद हदीस में एक चैप्टर मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड एक पूरा चैप्टर है, उसमें इतनी घटिया चीजें, मतलब नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है उनको। ये पता नहीं है पीरियड्स होते क्या है, पीसीओएस, ये जो इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, मोहम्मद के बीवी को वो प्रॉब्लम थी। उसमें इतनी घटिया चीजें, मैं कोई मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बट हम लेडीज एवरी मंथ वो चीज फेस करते हैं, तो हमें नॉलेज होती है उस चीज के बारे में। तो उसका तो कुछ अलग ही सीन है। मतलब 4 साल का बच्चा उससे अच्छा लिख सकता है जो वहां पर उन्होंने लिखा है। बिकॉज आई एम ए लाइक वुमेन, आई कैन रिलेट ईच एंड एवरीथिंग। तो वहां पे मुझे लगा नहीं, इतना स्टूपिड तो 4 साल बच्चा नहीं हो सकता जितना स्टूपिडी के साथ उन्होंने ये बोला। अगर मोहम्मद को ये पीरियड्स का पता नहीं था तो फिर ये कौन सा मोहम्मद है? ऐसा तो कुछ नहीं है कि मतलब पूरी नॉलेज है, पूरा सब कुछ है ये इसको, तो 4 साल बच्चों वाले दिमाग है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि पता ही नहीं है किसी चीज का, तो फिर हम ऐसे अनपढ़ जाहिल को फॉलो में तो नहीं कर सकते कम से कम। तो फिर मैंने जितना मैं पढ़ती गई ना उतना ज्यादा विश्वास ही खत्म हो गया मेरा। तो फिर मैंने छोड़ दिया। मतलब छोड़ दिया पढ़ते पढ़ते मुझे मोहम्मद, और क्योंकि हमारे वहाँ ना मौलवी बड़ा फेंकते हैं, फिर भी यहाँ पे थोड़ा कम है, बाकी स्टेट्स में सर थोड़ा कम फेंकते हैं, हमारे तो बड़े बड़े मतलब लंबे लंबे उनका छोड़ इस तरह से बहुत ज्यादा होता है। तो वो ना मोहम्मद और आयशा, मुझे मैरिज मतलब मुझे पता नहीं था कि उनकी एज क्या थी, ठीक है। जब मैंने मौलवी से ये चीजें सुनी है तो उसको ना बड़ा रोमांटिसाइज एक लैला मजनू वाली स्टोरी बना के ना हमें सुनाते थे, लाइक जुमा की नमाज में इस तरह से या कहीं पे। जब मेरे सामने वो हदीस आई ना, 5 साल 6 साल की बच्ची और वो 55 साल का बाबा, तो
देन आई रिलेट माई सेल्फ, अगर मेरी बहन होंगी या मतलब मैं हूँ या मेरी कल को बेटी होगी, क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी? तो वो तो सीधा सेक्स मतलब चाइल्ड अब्यूज है ना, तो उसको आप कैसे एक्सेप्ट करते हो? तो मैंने वहीं से पढ़ना भी छोड़ दिया और मैंने फॉलो करना टोटली छोड़ दिया। तो अरे जन्नत और वाह। जहन्नम का, हाँ, जन्नत और जहन्नम, क्योंकि सर मेरी 6 साल की मतलब चलो बहन है या मेरी बेटी है, तो कोई 55 साल का खुदा भी आ जाए तो मैं तो 4 जूते मार के उसको घर से भगा दूं। ये ये तो मतलब ये तो मोहम्मद है, उसमें तो एक कमी नहीं होनी चाहिए ना। वो तो लाइक कयामत तक का है, तो ये इतना इतना ज्यादा वो ऐसे जिसको देखा मतलब इतनी बीवियां इतना सब कुछ, उसके बाद भी बच्ची पे भी नजर, इतनी गंदी नजर हमारे समाज में। ऐसा कोई करता तो उसको तो सीधे यही मुस्लिम ही मार मार के ना उसको उसका बर्ता बना देंगे। तो नहीं ये तो लेकिन एक कोई मिस एथियस जी, एक हमारे आज भाई आए थे, प्यारे से लग हम्म, रहे थे, काफी नूर था उनके चेहरे पे, हाँ शायरी मैंने वीरी के देखा है साथ। सर। तो वो हाँ तो बोल रहे थे कि वो वहां जो है बच्चों को गाड़ दिया जाता था, इस वजह से छोटी उम्र में शादी करते थे। तो लेकिन बट उसका मैं रेफरेंस तो वहां नहीं पे है एक ना कहीं पॉइंट, पे। नहीं मैं वहां पे एक पॉइंट असल में रखना तभी मेरे जहन में आया नहीं कि भाई हजरत अबू बकर जो है वो तो हजरत आयशा को गाड़ नहीं रहे थे ना। एग्जैक्टली सर, अगर ऐसा तो होता तो मोहम्मद को ये 7 8 9 बीवियां मिली कैसे? अगर ऐसा सीन होता तो वो कहाँ से मिली? अगर सारे लोग वहां पे मतलब लड़कियों को मार देते थे तो मोहम्मद को बीवी कहाँ से मिली? उसकी तो हम्म एक वाइफ थी, वो पूरा बिजनेस वूमन थी ना। तो हजरत उसका खुदैजा। मतलब हाँ। एग्जैक्टली उसका मतलब है कि हाँ जो ये कहते हो, इस वाली बात का मुझे रेफरेंस नहीं मिला कहीं। मैंने भी सुना है ये पूरी वाली आयत भी मैंने सुना है, मैं भी बेवकूफ बन गई थी काफी साल तक पूरी वो फेमस है हर जगह। तो मतलब इस तरह के अगर ऐसा होता कि वो उनको मारते थे तो मोहम्मद तो उनसे अलग होना चाहिए था ना। वो हम्म अगर ऐसा होता तो आयशा को बेटी बना के लेके चलता ना, दीन में लेके आना था या कुछ करना था तो बेटी बना हम्म के लेके आता ना। ये मतलब 55 साल के बाबा को 6 साल की बच्ची की नजर नहीं, हम मतलब हम 6 साल की बच्ची को देखते प्यार आता है, टरक नहीं आती ना। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। ये तो सीधी सी बात है, उसको तो मतलब हर एक वुमन में वही दिखता था क्या? तो वो हम्म वहां से ना, जैसे मैंने ये देखा, मैंने सीधा जाके ना घर में कॉल किया। तो मैं हम्म थोड़ा सा ना लाइक शॉर्ट टेम्पर्ड भी हूँ, मुझे जल्दी ये गुस्सा भी आता है। तो मैंने घर में कॉल किया और मैं गालियां देने लगी, मतलब मैं पूरा भड़क गई हूँ अंदर से, जैसे हम्म होता है ना कि दिल टूट गया कि आपने हम्म लाइक इतने सालों पे किसी को अपना आइडल बन मान के चला और उसकी ऐसी हरकतें। तो मैंने सीधा ना घर में कॉल किया, अपने हम्म मम्मी या पापा दोनों में से एक ने उठाया, तो मैं सीधा गाली देने लगी, उन तीनों भड़क गई कि ऐसे दिन को तुमने फॉलो कैसे किया, इसमें इतनी गंध है। और तुम्हारी कोई 6 साल की बच्ची के साथ कोई 55 साल का बाबा आके ऐसा करता तो तुम उसको क्या इतना ज्यादा मतलब हर टाइम जब भी बोलती हो तो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नाम से बोलती हो, तो उसकी हरकतें तो देखो। तो मैंने उनको बोला तुमने मुझे पैदा ही क्यों किया मतलब इस्लाम में, मुझे नहीं रहना है इस गंध में। तो मैं मतलब मुझे ये भी मैंने ये तक नहीं सोचा कि मेरी फैमिली ना रिएक्ट कैसे करेंगी। तो मैंने हम्म सीधा जाके उनको बोल दिया। पर फैमिली ऐसी है कि मतलब उन्होंने मुझे थोड़ा सा मेरी बातें सुन के फिर वो भी मतलब मुझे थोड़ा समझा दिया ठीक है पानी वानी पियो चुप हो जाओ। तो फिर तब से लेके लाइक कम से कम मुझे 10 11 साल हो गए, तो मैंने कभी भी ये चीज, और जन्नत जहन्नम का कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा नहीं था कि जन्नत में क्या मिलेगा जहन्नम में क्या मिलेगा। मैंने बस हम्म आयशा तक पढ़ के मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा अच्छा। जन्नत होगा, अगर जन्नत होगा मतलब ऐसे वाले बंदे को फॉलो करने से अच्छा है तो मैं जन्नत में खुशी खुशी जाऊंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं हम्म इस तरह के बीमार मतलब ऐसे ऐसे वाले धर्म को फॉलो नहीं कर सकती। तो फिर मैंने छोड़ के अपना काम करने लगी। तो फिर लाइक लॉकडाउन में सबके पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम मिल गया ना, तो हम्म मुझे भी ऐसे यूट्यूब पे देख देख के मुझे भी एक्स मुस्लिम लाइक मिले यूट्यूब पे सजेशन में। तो मैं तो बड़ा खुश हो गई, मेरे जैसे भी लोग बहुत हैं। तो मुझे पता नहीं था कि लाइक पहले मुझे वो हारिस सुल्तान लाइक उनका चैनल मिल गया, तो वहां से एक बार वो मिल गया तो फिर मैंने आपको, तब आपके सब्सक्राइबर 100 नहीं थे, 100,000 इन बिटवीन 500 के आसपास। तो तब से मैंने आपको आपकी सारे के सारे मैं लाइक अच्छा, जितने तभी से वीडियोस है, स्टार्टिंग से 1000 एग्जैक्टली सब्सक्राइबर्स, लाइक ओह दैट्स ग्रेट। एग्जैक्टली जब हम्म आपको बीच में प्रॉब्लम भी हो गया तो मुझे बहुत बुरा लगा था, अब मैं क्या करूं, मैं किसको सुनूं मैं आपको ना काफी टाइम से फॉलो कर रही हूँ, तभी तो मैंने आज इतनी मेहनत की कि मैं आपसे एक बार बात करूं। अरे वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा बट लगा ऐसे आपकी बातें सुन के। तो आपके घर वाले भी मतलब छोड़ चुके हैं या अभी भी वो लोग ये चीज में है? मेरे घर में ना मैंने अब लाइक इतने साल हो गए ना, मेरे घर में घर वालों को इतना क्वेश्चन पूछ पूछ के ना उनको जितने आपसे रेफरेंस मिलता है मैं उनको सेंड कर देती हूँ कि ये हम्म गलत है वो गलत है। अब उन्होंने हदीस पढ़ना छोड़ के अब वो कुरानिस्ट बन गए, क्योंकि अब वो भी थक गए मेरे को मेरे, मेरे क्वेश्चन का ना आंसर उनके पास भी नहीं है, वो थक के ना कुरान पे पहुंच गए। तो अच्छा, अब तो थोड़े दिन में वो कुरान को भी छोड़ देंगे फिर, उम्मीद है। एग्जैक्टली अब वो मतलब हमारी ऐसा नहीं किसी ने इतना पुराने ही पढ़ा बस, तो मतलब पढ़ा भी है वो रट्टा मार के, वैसे ट्रांसलेशन के साथ मैंने ही शुरुआत की थी पहले। तो हम्म अगर आप अभी के अभी कोई फतवा आएगा ना कि जन्नत और जहन्नम का मतलब जन्नत नहीं जहन्नम का वो कॉन्सेप्ट निकल जाएगा, मेरे घर वाले सारे एथिस्ट है, वो ना डर हम्म की वजह से अभी मतलब उसमें थोड़ा सा वो लगे हुए हैं।
जस्ट। और उनको कुछ नहीं है। और थोड़ा सा ये भी है कि मैंने मतलब मेरी मम्मी ने एक बार ये बोला है कि अब जैसा भी है फॉलो तो करना है, कि अगर समाज में रहना है तो ये चीजें क्या गलत है क्या सही है तो उसको नजरअंदाज करना पड़ेगा। तो अब अगर हम इस तरह से तुम्हारे जैसे बनेंगे तो फिर हमारे लिए जीना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगा वो भी तो ठीक है ना, खामखा क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। तो इस तरह से अभी तक ये चीजें चल रही हैं। बट इतना सही। मैंने किया है कि हमारे घर में कुरान अब नहीं है, कोई भी चलिए, बुक नहीं है। बहुत जबरदस्त। अनाथिमा जी कह रहे हैं साहिल भाई और आप सभी एक्स मुस्लिम जो कर रहे हो उसे साधना कहते हैं। इसका मतलब आपने अपना जीवन एक सही काम के लिए लगाया है और ये काम आपने अपनी समझ से चुना है, किसी किताब को मानकर नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। इनर्जी कह रहे हैं कबीर के दोहे रामायण की चौपाई ही सुना दो साजिद भाई। जी, मैं इनसे कहूंगा अगर इनको याद है तो उसी के साथ हम स्ट्रीम को क्लोज करेंगे। और कोई पॉइंट ऐड करना चाहती है या फिर कुछ सजेशन देना चाहती है हमारे मुस्लिम आवाम को आप? सर इतना मैं ना आपके चैनल पे ना इन मोमेंट को सुन के ना अब मुझे बिल्कुल भी तरस ही नहीं आता उन पे कि कैसे किस तरह की लॉजिक है उनका। लाइक वो दिमाग खोलना ही नहीं चाहते ना। मेरे को खुद पे तरस आ रहा है कि मतलब उनसे कुछ भी पूछो ना, जहां इस्लाम की बात आती है वहां उनका दिमाग का ताला बंद। तो फिर हम उसको सजेशन क्या दे सकते हैं जो जो मानना ही नहीं चाहता। तो अब किसी को 6 साल 9 साल इसमें 6 साल 55 साल में भी प्रॉब्लम नहीं है तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप कैसे जगाओगे? उनको प्रॉब्लम नहीं है। और किसी को जन्नत में 72 चाहिए तो अभी जो आपका जो मौलवी साहब था तो वो उनको 136 फीट भी वो भी चलेगी तो अब उनको आप कैसे समझाओगे? वो असल में वो भी थोड़ी देर के लिए ब्लैंक हो गया था बंदा कि भाई सच्ची में 135 फीट की मिलेगी तो मैं क्या करूंगा उसका। भाई कितना गंदा कॉन्सेप्ट है और कोई काम नहीं है जन्नत में। मैंने लाइक आपके से ही पता चला कि जन्नत और जहन्नम में क्या है पूरा। उसे तो ब्रोथल वाला सीन है ना। अरे आप सोचो मिस एथियस जी, वो बंदा मुझे पूछता है कि आप सोते हो क्या नहीं सोते हो, जन्नत में आपको नींद नहीं आएगी यार। मतलब ये सोने को एक खराब काम समझ रहा है यार, सोने में क्या मजा है। मुझे प्रो मैक्स है वो, लाइक उनको तो पता नहीं। मुझे तो सोना इतना पसंद है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि सोते सोते ही मर जाऊं। और ये बंदा बोल रहा है कि सोते हो वहां पे सोने नहीं मिलेगा। तो भाई हमारे तो बिल्कुल काम की नहीं है जन्नत भाई, जागना भी है सोना भी है, सिर्फ जागते रह के क्या करेंगे हम लोग। वही तो सर बात है ना कि उनको मतलब 70 इयर्स तक लगातार वो तो कभी उनको पेन नहीं होगा क्या बॉडी में? यहाँ तो हाफ एन आवर में इंसान कहता है बस हो गया बैठ जाओ। सॉरी भाई, मोमिन लोग इतनी डीप थिंकिंग करते ही नहीं है। वही तो बात है। अगर इबादत का होता ऊपर वाले से आपको कुछ अलग मिलेगा, उनके क्लोज जाना है, सेक्सुअल फैंटेसी जितनी ज्यादा कि पता नहीं क्या क्या मतलब जन्नत जाना क्यों है? मैं तो नहीं जाऊंगी कम से कम, मैं तो सेफ हूँ। वहां जाना आपको कुछ मिलेगा भी नहीं ना उधर, आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, टेंट के अंदर रहना पड़ेगा। नहीं वही सर देखो मेरा काम कितना अच्छा था। लाइक मेरा हस्बैंड तो मुझे उनको ना लाइक जो भी बहादुर हो रहे मिल जाती, मैं तो उनकी सरदार थी। हाँ ठीक है आज आपका नंबर है, पहले आप चले जाना, दूसरी ये चले जाना। मैं तो काउंटिंग में लग जाती ना। वो पिंप की तरह, वो पिंप वाली जॉब होती ना। आप सप्लाई करते रहते हर 70 साल में, आप सप्लाई करते रहते एक एक को। हाँ, जिसे हम दलाल कहते तो मेरे तो वही काम था। बाप रे बाप। आप बता दीजिए अगर मेरा हस्बैंड है, मैं सरदार हूँ, तो मुझे काम क्या है? वही तो कि आज कौन से वाली का नंबर है और कितने देर में वो वापस आ जाएंगे, फिर दूसरी बार किसको भेजना है। एग्जैक्टली साहिल भाई वो डॉक्टर जितना भी है, साहिल भाई डॉक्टर किधर कंपाउंडर देता ना, नंबर देता ना कार्डबोर्ड पे छोटे छोटे लिख के एक नंबर कार्डबोर्ड पे कंप्यूटर में नंबर लिख के देने का भाई। एग्जैक्टली अगर मैं इमेजिन करती हूँ ना मेरे दिमाग में तो वही आता है कि मुझे एक कॉपी और एक पेन, किसी के आज आपका नंबर है ना तो वो निकल के ना आप टोकन सिस्टम। ओ बाप रे बाप। वही तो सीन था ना। गौरी जी ने 20 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया गौरी जी। और आर सिंह कह रहे हैं साहिल ब्रिलियंट जॉब, यू ऑल आर रियल मैसेंजर ऑफ रियल यूनिवर्सल गॉड, यू आर गेटिंग सो मेनी ब्लेसिंग्स फ्रॉम ट्रू पीपल एंड दिस इज रियल हेवन, यू आर जेम्स इफ ह्यूमैनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके सपोर्ट के लिए आर सिंह एस जी। और ये गौरी जी ने फिर से 40 रुपीज का स्टिकर भेजा है, कह रहे फ्री थिंकर आज काम पर गया है। नहीं आया था फ्री थिंकर, मैंने लिया नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 2 बार डिस्कशन कर चुका है। इवन सर ही इज माय फेवरेट। इतना ज्यादा वो, हाँ इतना ज्यादा दिमाग घुमाता है ना, इंसान को लगता है कि मैं बिल्डिंग से कूद जाऊं। वो थोड़े दिनों के अंदर मुस्लिम बन जाएगा।
नहीं नहीं, ऐसा तो चांसेस नहीं वो है। है, मुस्लिम बनने के लिए वो दिमाग पहले होना लगता है चाहिए। अपने आप को प्रमोट करना चाहता है। वो चैनल प्रमोट कर रहा है साहिल भाई उसका, और कुछ नहीं कर रहा है, वो एक्स मुस्लिम बन वो गया है चैनल वो। प्रमोट कर रहा है, मुझे नहीं लगता वो दिल से इस्लाम को मानता भी अच्छा होगा। साहिल भाई, तुमको एक बात बोलने भूल गया, मैंने आज तारिक मसूद की वीडियो देखा, समझे क्या? हाँ एक साइड में तुम्हारा क्वेश्चन है कि आयशा से शादी 6 साल की उम्र में किया, तो उसने हाँ वापस से बोला, क्या किसी ने तो ये बनाया वीडियो कि जब मियाँ हाँ बीवी राजी तुमको क्या करने का, ऐसा जवाब देने का बोलते हैं हाँ एथियस्ट लोग को। हाँ। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करने का बोलते हैं तुमको। मियाँ बीवी फिर राजी मुझे तो क्या समझ में सर करने नहीं का 6 आता राजी। है, 6 साल की बेटी बच्ची कैसी राजी होगी। वही तो 6 साल में तो जब मैं 6 साल की थी, मुझे खुद नहीं पता था कि मैं बस यही खेलना, चॉकलेट चाहिए था, उनको थोड़ी है कि करना क्या है। 6 साल की इतना बेटी इतना बच्ची दिमाग तो मतलब नहीं फर्स्ट रहता। फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में रहेगी लड़की, 6 साल की लड़की मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड की लड़की सेकंड स्टैंडर्ड की लड़की। और अच्छा दूसरा ना, दूसरा जो मोमिन लोग हैं ना, ये कहते हैं पीरियड्स जब आते हैं तो बालिग होती है, तो उसका बॉडी भी तो बॉलिंग होनी चाहिए ना। पीरियड्स आने से ऐसा नहीं है कि वो लड़की ना पूरा तैयार है, उसकी बॉडी ग्रोथ तो कम से कम देखो उनको, लाइक उनको वो नजर ही नहीं आता। बिल्कुल। बस एसके जी कह रहे हैं मिस सिंपल तो एथियस है ना। वॉच एडम सीकर चैनल ऑल्सो, ये आपके लिए मैसेज था वो तो मिस मैं एथियस रोज जी। देखती हूँ। मैं रोज देखती हूँ समीर, साहिल, सचवाला जी, एडम सीकर, ये इमाम, और मुन्ना भाई, साजिद, सब मैं सब मेरे सारे ना रट्टे मार के रखे सबकी, जहां जहां मुझे टाइम मिलता है मैं देखती हूँ कौन अभी लाइक ऑफिस के आने के बाद आप कौन लाइव है, तो वहां जाके देखो यहाँ किसने कौन सा वीडियो डाला, तो मैं सबका देखती हूँ। अच्छा आपसे मैं भी तो एक मैंने चीज थोड़ा थोड़ा सीखा है। जी एक चीज बता दूं, मसीह मुस्लिम हम्म। साहब और ये क्या नाम है इनका, उस्मानी साहब, नदीम उस्मानी साहब है ना इनका नाम। एक्चुअली स्ट्रीम यार्ड का कुछ प्रॉब्लम चालू है, इस वजह से तो मुझे देखो मसीह मुस्लिम साहब तो स्टूडियो में ही दिख रहे हैं, मतलब स्ट्रीम में मैंने ऐड किया है, लेकिन शायद आप कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ तो इशू चालू है स्ट्रीम यार्ड का, जिस वजह से उस्मानी साहब आप भी नहीं जुड़ पा रहे हैं और मसीह मुस्लिम साहब आप भी नहीं जुड़ पा रहे हैं। I'm there. तो Can you hear me? अच्छा आई कैन हियर यू, आई कैन हियर यू, ओके गुड। और ये उस्मानी साहब तो आप तो स्टूडियो में नहीं नजर आ रहे मुझे। नहीं स्टूडियो में आप है, बल्कि आप स्ट्रीम में भी है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक काम करता हूँ, मैं आपको रिमूव कर देता हूँ, आप एक बार फिर से ज्वाइन करके देखिए। देखिए रिमूव किया मैंने, लेकिन फिर भी आप मुझे स्टूडियो में ही दिख रहे, तो कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया है स्ट्रीम यार्ड पे। ओके तो आप यस मिस एथियस जी आप कुछ कह रही थी। हाँ जी, इसे मतलब मैं एक एक मिनट लाइक साजिद और मुन्ना, ये अदनान से बात कर सकती हूँ, क्योंकि बिल्कुल पता नहीं बिल्कुल दोबारा करिए, ऐसा मौका मिलेगा या नहीं। बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। साजिद, पहले मैं आपसे शुरुआत। हेलो। साजिद भाई, बोले बोले आवाज आ रही। नहीं, साजिद की आवाज में पहचान सकती हूँ। साजिद भाई डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गए? शायद क्या नहीं मतलब है। फोटो दिख रही नहीं, दिख रही नहीं किसकी साहिल भाई? हाँ कुछ तो दिख प्रॉब्लम तो चालू रहा है। साजिद भाई नहीं है, मुन्ना भाई से बात कर लो। ठीक है, हाँ ठीक है। सो नहीं मुन्ना भाई नहीं, भाई तो मैं नहीं कह सकती, सॉरी, ये बड़ा वियर्ड लगता है मेरे को, भाई वाला फील नहीं आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बोलो कहते बोलो, हैं। ये बात ठीक मुन्ना है। बोलो मुन्ना। नहीं, ये वो ये छोटे सिर्फ भाई। मुसलमानों की मुनाफिकत है, जो भाई बहन कहते हाँ हैं हमेशा। हाँ जी, नहीं मतलब वैसे मुन्ना, वो भाई वाले मेरे दो भाई हैं ऑलरेडी, तो मुझे किसी और को भाई नहीं बनाना, और ऐसा आवाज सुन के लगता भी नहीं है कि मैं भाई बना सकती हूँ कम से कम। ठीक एक है। फ्रेंड कह सकती हूँ आपको। जी मतलब मैंने आपका जो इंटरव्यू फर्स्ट था, तो मैंने आपका वो जो 5 आवर्स का शायद वो आपके मतलब साहिल के साथ आपका सेशन था, तो मैंने 4-5 बार देखा, लाइक अब मतलब मुझे आपका थोड़ा फनी अंदाज अच्छा लगा, तो थोड़े अच्छे एंटरटेनमेंट भी हो गए और नॉलेज भी काफी मिल गई। थैंक यू। अच्छा, मतलब आपकी लैंग्वेज अच्छी है। मैं तो मतलब मेरे तो मुंबई से कोई इतना ज्यादा वो नहीं है, बट मुझे मुंबई की लैंग्वेज अच्छी लगती है, तो आपका जो मतलब बोलने का तरीका है तो सही है, अच्छा है। थैंक यू। अनुराग जी कह रहे हैं अल्लाह ताला तो साहिल चाबी। ये बड़ा जबरदस्त था यार। ओ बाप रे बाप, सही है। तो हमारे साजिद भाई तो है नहीं शायद स्ट्रीम में। ठीक है सर, कोई नहीं, दूसरी बार मैं फिर से ट्राई करूंगी, अगर मैं जुड़ पाई तो जी मैं जी ट्राई करूंगी बिल्कुल, दूसरी बार उनसे बहुत बात अच्छा करने लगा की। आपकी स्टोरी सुन के, और हम इसको क्रॉप करके अलग से भी चैनल पर प्रीमियर चला देंगे, क्योंकि कई सारे लोग सो गए होंगे, तो हम उसको फिर से चला देंगे क्रॉप करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस एथियस जी। मसीह मुस्लिम साहब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, उसके बाद हम फिर स्ट्रीम क्लोज कर देंगे, क्योंकि काफी डिले हो चुका है, 1.5 घंटा लेट हो चुके हैं हम। 2 जी घंटे पहले बोला था स्ट्रीम क्लोज कर देंगे। हाँ वही तो। जी हाँ, बेसिकली ये है कि एक चीज़ जो नज़र आई है कि सॉरी मैं कोई अपना ट्रेन ऑफ थॉट्स खो बैठा था, कि वी वर डिस्कसिंग कि जन्नत में कौन दाखिल होगा ना, अकॉर्डिंग टू द कुरान वही जो 73 सेक्ट्स हैं वो तो हदीस में हैं, लेकिन एक ही इंडिकेशन हमें वहाँ मिलती है कि हो सकता है और भी हों, लेकिन मेरी नज़र से जो गुजरी है वो ये है कि सूरह 355 में, सूरह अल इमरान में वो
है कि who will be superior in Allah's sight, those who follow Hazrat Isa, and they will be superior till the day of resurrection. जो काफिर हैं वो जन्नत में नहीं दाखिल होंगे। अब काफिर किसको कहा गया? अकॉर्डिंग टू सूरत अल इमरान 356 उसमें कहा गया है कि वो जो हजरत ईसा पे ईमान नहीं लाएंगे और जो उसको फॉलो नहीं करेंगे उनको काफिर कहा गया है। लेकिन मसीह मुस्लिम साहब, इसका मतलब क्या, मतलब ये बता के वो जीसस को मानने वाले होंगे तो इससे क्या मतलब फायदा क्या है? हम कोई फिरके को प्रमोट तो नहीं कर रहे। नहीं, आप फिरके को तो नहीं, यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं जो जन्नत में दाखिल होगा, और ये एक मुस्लिम कॉन्सेप्ट है तो मैं इसलिए उस रूह से बात कर रहा हूँ। नहीं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? रहेंगे तो मुस्लिम ही ना, अगरचे वो भी फॉलो करे तो रहेंगे तो मुस्लिम ही, इस्लाम को ही फॉलो करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये निकल जाए। आप समझ रहे बात? नहीं, वो मैं आपकी जो बात समझ रहा हूँ, ये देखिए इस्लाम से निकालना जो है ना, दैट शुड नॉट बी योर फोकस। सही राह पे चलाना, दैट शुड बी द फोकस। अरे कुरान पे चल के कोई सही राह पे नहीं चल सकता मसीह मुस्लिम साहब। आपका आइडिया अलग है, हमारा आइडिया अलग है। अभी ये इस पे इतना लंबा डिस्कशन के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। हमारे हिसाब से कुरान पे रह के कोई सही नहीं चल सकता। इट्स अ वेरी एम्बिगस बुक और बड़ी अजीब खतरनाक बुक है। तो एक मिनट दीजिएगा। साइनाथ जी कह रहे हैं इफ गॉड नोबल ह्यूमनिस्ट गोज टू हेल इफ दे डोंट वर्शिप, लानत है वो ईश्वर भगवान पे। इफ हिंदू गॉड कमांड्स दिस देन वी हेट हिम, माय ओपिनियन ब्रो। थैंक्स अ लॉट साइनाथ जी आपके मैसेज का और सुपर चैट का। सौरभ जी कह रहे हैं साहिल भाई रसूल है, फुल पैसे वसूल है। साहिल रसूल एक नंबर सौरभ भाई। शायरी भी बड़ी जबरदस्त करने लगे यार लोग। एनर्जी कह रहे हैं कोई स्ट्रीम क्लोज नहीं हो रही, चलने दो। अरे भाई मारो मुझे मारो हो जाएगा भाई, बिल्कुल ताकत। अरे भाई चालू रहता स्ट्रीम। कल तो एडम भाई ने सुबह 6 बजे जगा के रखा था भाई। नहीं, मेरे को किसी ने बताया 9 घंटे की स्ट्रीम हुई थी। मैं बोला यार हद है, तो मैं नहीं कर सकता भाई। बड़ी मुश्किल से मैंने ये सिलसिला को तो रोके, मतलब थामा था, मैंने उसको स्टॉप किया था कि ज्यादा लंबी स्ट्रीम्स नहीं करेंगे हम। वरना अपने चैनल पे भी 8-9 घंटा 10 घंटा तो ये नॉर्मल हो गया था पहले। तो बैक पेन का भी इशू हो जाता है मुझे ऑलरेडी है, तो मेरे लिए ठीक भी नहीं है। तो इस वजह से और लोग इतना देख भी नहीं पाते, तो बेटर है कि हम 3-4 घंटा, अब तो 5 घंटा होने आ गया है, इसी में क्लोज कर दे। साहिल भाई जी बीए साहब। खाना लजीज हो तो हाथ कैसे रुके? क्या बोले? जब लोग आते हैं ना तो बंदा क्या करे? हाँ। अरे इसी में तो इतना टाइम बढ़ गया, वरना मैं तो 1 बजे ही बंद करने वाला था। यही तो मैं कहता हूँ। जी एस कह रहे हैं एक मिनट। हाँ मसीह साहब, जी ESS साहब ने 179 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया। मनिंदर ठाकुर कह रहे हैं कन्वर्टेड मुल्ला खुद को पक्का मुल्ला क्यों मानता है? क्योंकि नई दुल्हन जो है वो बार बार आईना देखती है ना, तो वो हिसाब होता है। पुष्पेंद्र सिंह तनवर साहब मित्र हैं हमारे। यू आर अ रियल टीचर जिसने हम काफिरों को मोमिनों से ज्यादा अरबी सिखा दी और कुरान का इल्म भी दे दिया। रसूल अल्लाह साहिल, ऑलवेज लव यू ब्रो। लव यू टू पुष्पेंद्र भाई, आपके सपोर्ट के लिए और आपके प्यार के लिए। जी मसीह मुस्लिम साहब, आप 2 मिनट के अंदर फटाफट कौन सा जन्नती फिरका है कुरान के हिसाब से बताइए, सो दैट वी एंड दिस स्ट्रीम। नहीं, वो तो छोड़ दें आप उस पे। मैं बात ये कर रहा हूँ कि देखें क्या है कि लोग जो हैं, जैसे अभी जो एथियस्ट जो हैं, बेगम जो हैं, ये कह रही थी कि इनकी फैमिली अभी तक जुड़ी हुई है। उसकी रीज़न ये है कि जो इंसान है उसका किसी ना किसी पे आसरा होना चाहिए। उसको खुदा अल्लाह कह दो, यावे कह दो, भगवान कह दो, क्योंकि इन टाइम ऑफ ट्रबल्स एक माँ है, जब उसका बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, सेलफोन नहीं उठा रहा होता, कुछ दिन टाइम गुजरता है, दिन गुजर जाते हैं, तो वो बेचारी का दिमाग ख़राब हो रहा होता है, उसकी हेल्थ ख़राब हो रही होती है। तो फिर वो अल्लाह ताला कह लो, भगवान कह लो, वो उस पर जाके रिलाय करके उसको किस सेटिस्फैक्शन से मिलती है। प्लीज डोंट टेक दैट सेटिस्फैक्शन अवे फ्रॉम दीज पीपल। आप सेल्फ मेड मैन हैं, यू डोंट नीड गॉड। मसीह मुस्लिम साहब, मैंने आपको मेरे ख्याल में पहले भी कहा था कि सेटिस्फेक्शन तो सिगरेट से भी आती है, चर्च से भी आती है। तो आप चाहोगे कि अल्लाह के बताए या भगवान की तरफ जाने के बजाय? ये एक ही चीज है, ओपियम है, ये वही नशा है। तो आप कौन सा नशा रिकमेंड करोगे? ये भी तो एक नशा है जो इस वक्त चल रहा है। अभी ये क्या नशा है जो चल रहा है? क्या नशा है अभी? मतलब आप जो कह रहे हो कि खुदा से दूर हो जाओ, खुदा ऊपर वाले के बजाय ओपियम पे चले जाओ, सिगरेट पे चले जाओ। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि सारे नशे जो है वो गलत हैं। वो क्यों कहते हैं? सर मैं एक मिनट में आपको जवाब दूं कि मेरे घर वाले ना अभी इस्लाम से जुड़े क्यों हैं। एक तो समाज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि उनका जीना हराम होगा। उनको ये नहीं है कि वो मतलब खुदा पे ट्रस्ट है, उनको डर है कि जहन्नम में नहीं जलना, जहन्नम में नहीं। मतलब ये नहीं कि उनको प्रॉब्लम होगी तो अल्लाह को पुकारते हैं, वो नहीं पुकारते। उनको वो है कि मरने के बाद
फिर हम जहन्नम में जाएंगे। उनको ये नहीं पता कि जन्नत वाला तो पूरा उसका तो अलग है। अगर उनको पता चले कि जन्नत में क्या मिलेगा तो वो तो ऐसे ही, मैं तो इसलिए उनको नहीं बोलती क्योंकि थोड़ी इज्जत है, पेरेंट्स हैं तो मैं उनको बता नहीं सकती कि जन्नत का सीन क्या है। उनको बस जहन्नम की आग से डर है और किसी चीज से नहीं है। उनको भी पता है कि अगर हम कोई प्रॉब्लम होगी हमें खड़े खुद उठ के उसका मुकाबला करना है। बच्चा फोन में उठा रहा है तो जाके ना ढूंढना पड़ेगा उस बच्चे को। ये नहीं कि ऊपर वाले को आपने वो जी नमाज डाल के आपने मतलब तस्बीह निकाल के पढ़ना स्टार्ट किया उससे आपका बच्चा वापस नहीं आएगा। वो जहन्नम का डर है और खुदा का डर है। डर की वजह से अभी तक वो चिपके हुए हैं और कुछ नहीं है। मुझे 11 और साल हो गए छोड़े हुए, मुझे पता है अपनी फैमिली का क्या सीन है। और मैं साथ ये देखो, ये जो और ये जो सिगरेट और चरस और ये ओपियम शराब, ये जो है ये वही नशा है जिसपे कुछ ना कुछ पैसा तो चाहिए इसके लिए। और ये मजहब जो है ना, ये वो ओपियम है, वो नशा है जो मुफ्त है। वो गोते लगाते हो, डुबकी लगाते हो, फिर इतना पी के लोगों को भी मरवाते हो। फिर देखिए ये तो हमारे वहां पे ना जो ये टेररिस्ट बनते हैं ना कश्मीर में, वो उनको लालच क्या दिया जाता है? कभी आपने उसके बारे में देखा कि आपको जन्नत में हूरें मिलेंगी, आपको बिल्कुल, हाँ। शहीद होना है? उनको ये नहीं हाँ। बताते कि आप ऊपर वाले को मानो, आप अपनी रहमती मांगो, कुछ मांगो। उनको वो है कि तुम्हें जाके कहीं पे फटना है और उसके बदले में तुम्हारी टिकट सीधा जन्नत में, और कुछ नहीं है उसके पीछे। आप बता दीजिए, उनका बस इतना ही है कि जन्नत में हमें लाइक लाइफ टाइम हमें ये मिलेगा, पूरे अभी- मिलेंगी और कुछ नहीं है। नहीं, यू आर राइट। देखो जो अभी एक्सेसिवनेस मस्ती शायद कहेगा है ना, देखिए जरा, जो एक्सेसिवनेस जो है ना रिलीजन में, उसको टारगेट करो, उसको जितना बुरा भला कहो, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि बहुत से लोग इस पे इट स्टॉप्स देम फ्रॉम गोइंग मैड, फ्रॉम यू नो इट फ्रॉम अफेक्टिंग देयर हेल्थ। जो भी है, झूठा हो या सच्चा हो, एक आदमी को किसी किस्म की ढारस मिले तो अब ये थोड़ी है कि ढारस में आप पीने शुरू कर दो और आप ये करना, ये तो दिस इज अ टोटल रॉन्ग अप्रोच वो जो ले रहे हैं। तो सर ये जो अगर कोई इंसान खुदा पे विश्वास करेगा तो फिर खुदा की बातें भी माननी पड़ेगी ना। वो कंपलसरी है हाँ। कि ये नहीं कि किसी ने खुदा मान लिया, हाँ ऊपर वाला है मेरी मदद करेगा जब मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो खुदा की बातें भी माननी पड़ती हैं। एक्सट्रीमिज्म जो बिल्कुल। है वो आपकी समझ में जो चीज नहीं आएगी उसको मानने की क्या जरूरत है? मतलब अच्छा, वो तो एक मिनट, ब्लू ओशियन जी कह रहे हैं भक्ति वर्शिप इज ओनली फॉर सेल्फ प्यूरिफिकेशन, गुड कर्मा विल टेक यू टू हेवन एंड बैड कर्मा विल टेक यू टू हेल, रूल अप्लाई टू ऑल ह्यूमन रेस। बहुत बहुत शुक्रिया। और आई एक एग्री मिनट विद हिम, दीजिएगा आई एग्री, टोटली एग्री विद हिम। जी। मनिंदर ठाकुर कह हाँ, रहे हाँ, भाई आप 2 तो साल मुझे हो करें। आपके साथ जुड़े हुए, लास्ट नेम फेस ऑफ रियलिटी, कुछ फेस ऑफ रियलिटी कुछ याद आया। मनिंदर ठाकुर साहब, ये आईडी तो मेरे को याद नहीं है फेस ऑफ रियलिटी, लेकिन आप चूंकि 2 साल से जुड़े हुए हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मसीह मुस्लिम साहब, हम अगर कोई किसी खुदा पे मानता है तो हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वजह से आपके साथ हम ये सब डिस्कशन करते नहीं है। कोई किसी भी खुदा पे माने, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि आपके अंदर से कट्टरता निकल जाए और आप थोड़े रैशनल बने रहे। चलिए, आपने अपनी बात रख दी, बहुत बहुत शुक्रिया। स्ट्रीम को क्लोज करते हैं। जो लोग अभी जुड़ नहीं पाए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है। कुड यू प्लीज, अब जो मैंने जो शेयर कर रहा था उसका भी वजह अरे जो सर जी, तो वो खत्म ही नहीं होगा। लेट मी आपने कंप्लीट। बता दिया ना सर जी। You मेरा want वही- us not to take away God from people. I agree with you. That is Okay. fine. ठीक है। Okay, we're fine. पिया जी कह रही हैं साहिल जी वर्क वेल डन, आई वुड सजेस्ट ऑल द मोमेंट्स टू प्लीज गो टू जन्नत एज सुन एज यू कैन, व्हाई टू शेयर स्पेस विद काफिज। अच्छा साहिल, मुझे ना आपसे एक क्वेश्चन है छोटा सा। ये ना जी। कुरान रट्टा क्यों मारना पड़ता है? रट्टा मारना पड़ता है ताकि आप जैसे मिसाल के तौर पे तरावी की नमाज हो रही है, ठीक है, अगर रट्टा नहीं मारा होगा तो फिर वो नमाज कैसे पढ़ाएगा इमाम या जो हाफिज है, वो नमाज नहीं पढ़ा पाएगा ना। तो इसके लिए रट्टा तो मारना पड़ता है। उसके लिए तो कुछ ही आयत आपको चाहिए होता है ना। पूरा कुरान तो एक ही बार वो पढ़ते नहीं है ना। तो पूरा हाँ। का पूरा 30 बार ये पूरा का पूरा क्यों रट्टा मारना पड़ता है? क्योंकि मैंने भी वहां देखा है ना, जो लोग ऐसा करते हैं कि पूरा रट्टा मार के आते हैं, पता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उनकी ना बड़ी इज्जत होती है समाज में। तो ये हाँ। रट्टा तोता वो क्यों बनना पड़ता है? क्योंकि लिखा है कि तुम्हें पूरा याद होना चाहिए, लाइक जुबान पूरा याद होना चाहिए। नहीं, पूरा का पूरा मेरे को नहीं लगता कि किधर भी ये लिखा हुआ है कि तुमको पूरा का पूरा कुरान जो है वो बायहार्ट करना है। तो मेरी नॉलेज में या मैंने कभी ऐसा नहीं सुना है कोई हदीस कि आपको पूरा का पूरा कुरान जो है वो रट्टा मारना है। आप कोई मोमिन भाई नहीं, नेक्स्ट टाइम मगर आएगा असल तो में वो सोसाइटी में जगह बनाने के लिए ये बड़ा काम है ना। एग्जैक्टली मैंने भाई- भी वही देखा है ना, जो भी करता है ना उसकी इज्जत बहुत ज्यादा लोग करते हैं। हाँ। लाइक उसके हाथ चूमते हैं, पता नहीं दुआ देना उनके बंदे, मतलब अलग अलग चीजें फिर आ जाती है ना उनके साथ, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। हाँ, मतलब ऐसा लगता है ना जैसे दामाद को ट्रीट करते हैं ना, इस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई अभी मदरसे ठीक में है। कोर्सेज देती है तो मदरसे में क्या पढ़ाएंगे, और तो कुछ पढ़ाने के लिए है ही नहीं। तो रट्टा मार के पब्लिक को बिठा के रखते हैं, बच्चे लोग को रट्टा मारते रहो बैठ के, बस और क्या है। हाँ, बस वक्त जाया करना है।
मैंने भी अभी तक मेरे जितने नॉन मोमिन फ्रेंड है ना, तो उनसे उन्होंने कभी भी कोई भी अपनी रिलीजियस बुक ना अभी तक पूरी याद नहीं की है। पढ़ा होगा ठीक है, दैट्स फाइन, बट कभी इतना याद नहीं करते कि हाँ उनका पूरा का पूरा बुक ज़बानी याद होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम सिर्फ मुस्लिम्स में क्यों है? ये वो रट्टे तोते बन के बैठ जाते हैं कहीं पे भी। असल में लोगों को बिजी करना है ना, लोगों को भी किसी काम तो है ना ये। अगर ना रटा ना लगाए तो फिर तो सवाल करेंगे, कुछ सोचेंगे किस, तो उनका तो मौलवी का तो कभी किसी ने कुरान चेंज कर दिया तो इसीलिए सेफ्टी में रखे लाए। तो मौलवी बोल सर मौलवी वो तो करे तो कहते वो हैं। तो फिर भी समझ आता है ना। ये सारे जितने आते हैं ना, आधे से बच्चे तो स्कूल में, आधे से ज्यादा तो मदरसे में वही रट्टा तोता बन के बैठते हैं ना। तो चलो वो इतना समझ आता है कि मतलब मौलवी याद करे, उनको नमाज पढ़ाना होता है या उनको फिर मुर्दे को नहलाना है, इस तरह की चीज है, उनको वो समझ आता है। लेकिन सारे के सारे छोटे बच्चे 8-8 10-10 साल की उम्र में उनको कौन सा मतलब वो काम करना होता है कि उनको पूरा का पूरा याद होना चाहिए? कभी मुझे समझ नहीं आया। ये एक्चुअली अगर रमजान देखा में जाएगा, कुछ एक्चुअली अगर देखा जाएगा तो ये एक प्रोफेशन भी है ना। अभी मतलब हाफिज बनोगे तो आपको रमजान में मस्जिद 1 में जो महीने है की वो नौकरी नौकरी लगती मिल जाएगी। है। रमजान में 1 महीने की नौकरी लगती है भाई, हाफिज बनेगा तो। हाँ वही। तो ये एक और सॉरी मेरे को ना क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। दूसरा ये है कि जो लाइक रमजान के वो कुछ लाइक 10 या कुछ दिन वो मस्जिद में बैठते हैं ना, तो उसके पीछे क्या चीज कारण है? एहतिकाफ एहतिकाफ ओ, मतलब एहतिकाफ, हाँ एहतिकाफ। एहतिकाफ तो हाँ। उसकी फजीलत बताई गई है। भाई एहतिकाफ का सिस्टम ऐसा है कि उन लोग 21वें रोजे से बैठते हैं, उन लोगों को बड़ी रात ढूंढते हैं। 21वीं रात है कि मतलब जितनी ऑड नाइट्स है ना, 21वीं, एक 21st 23rd, फिर 25th, फिर 27th और फिर 29th, इसमें से कौन सी रात बड़ी है वो मिस नहीं होए करके उन लोग 21वीं रात से बैठ जाते हैं पर्दा लगा के इबादत करने के लिए। तो मतलब कुछ मिलता है फिर उनको ये सब करके? अरे कुछ नहीं मिलता है, ये रमजान में मैं जन्नत भी बैठा। मिलेगी, जन्नत मिलेगी मैंने और क्या चाहिए। मैंने ना मैं घर वालों हाफिज से को बता सुना दूं, है कि लाइक हाँ हाफिज जो है उसका पहले तो कुछ मौलवियों ने झूठ भी फैला रखे हैं कि घर के 7 लोग जन्नत में ले जाएगा, ये सब तो सही हदीस से तो बातें नहीं। बट ये है कि सही मुस्लिम की हदीस है 673 के तुम में से नमाज वो पढ़ाए जिसको कुरान सबसे ज़्यादा याद हो, और अगर दोनों को बराबर कुरान याद है तो जो इल्म ज़्यादा रखता हो वो कराए, या जिसकी किरत अच्छी हो, या जिसने सबसे पहले हिजरत करी हो। फिर इसी तरह कुछ हदीसें हैं कि अबू हुज़ैफ़ा नाम के एक सहाबी थे, तो उनका साले में एक आज़ाद कर हुआ गुलाम था, बुखारी में आता है हदीस 660 पे, कि वो इमामत कराता था क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा कुरान याद था हम सहाबा में। ये अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं रिवायत करते हुए। तो नमाज की फजीलत पता चलती थी। फिर उसके बाद ये भी आता है कि कब्र के अज़ाब में कुरान जो है वो बीच में आ जाएगा, जो एक हाफ़िज़ कुरान के बीच का होगा। जामिया तिर्मिज़ी में आता है 2915 पे, ये हसन हदीस है वैसे, कि उसको एक लिबास पहनाया जाएगा और ताज पहनाया जाएगा उस इंसान को जिसको कुरान जो उसने याद कर रखा होता है उसके बदले में। तो ये कुछ छोटी-छोटी फ़ज़ीलत वाली हदीसें थीं, मगर मौलवियों ने हाँ, और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ा-चढ़ा है। दिया ताकि और लोग उसके उनको कुरान रटने पर फ़ोर्स कर सकें। और उसके माँ बाप भी जन्नत में जाएंगे बिना हिसाब के, जिसने घर में एक आलिम बनाया ना उसके माँ बाप को जन्नत मिलेगी। हाँ, और कुछ मेरे देखिए हाँ, घर ये वालों ज़ईफ़ है पर मगर मौलवियों ने बड़ा मशहूर कर दिया है इसे, इतना पहुँचा दिया कि इसी वजह से लोग हाफ़िज़ कुरान बनाते हैं अपने बच्चे को, हाँ कि बिना हाँ, हिसाब यही किताब बात के तो है। जन्नत में चले जाएँ। हाँ, ठीक और है। उसकी हाँ, वजह से तो बहुत से बच्चे लाइक बाकी एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते ना, उनकी तो लाइफ फिर कुरान में तो लाइफ बर्बाद हो जाते हैं ना पूरी की पूरी। मैंने अपने आंखों के सामने बहुत बच्चों को देखा है जो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, बट घर वालों ने लाइक 10-12 साल की उम्र में उनको वो कुरान पढ़ने भेज दिया। अभी तो जस्ट बस वही किसी मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं कुछ और उनके बाकी जो बच्चे हैं वो तो कोई ना कोई जॉब तो कर ही रहे हैं ना। तो उनकी उसकी और वजह से फिर तो उनका लाइफ ही खराब हो जाता है। वो सीनियरिटी का प्रियरिटी का सिंड्रोम भी आता है उसमें। अपने आप को कोई तो समझता है कि मैं तो हूँ, जो हूँ वो मैं हूँ सिर्फ, और को और उनका एक टैलेंट भी तुम्हें वेस्ट हो जाता है, और वो मोलेस्ट भी एग्जैक्टली होते हैं मौलवियों के हाथों, जो हाफिज़ कुरान हाँ जो हाँ, हाफिज़ साहब से उन्हें सिपारा पढ़ाते हैं, वो भी उन्हें उनके साथ थोड़ी गलत हरकतें करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ऑलरेडी। अच्छा इमाम साहब आपको ना बहुत कुछ पता है कि आपको ना मुझे आपको सुन के मुझे हमेशा लगता है कि जाकिर नायक बोल रहा है कि ये सारा अपने उसकी तरह सारी आयतें मेरे को याद है ना। शुरू नहीं होता, तो साहिल आइडल ने मुझे बहुत कंट्रोल करा है। साहिल आप आइडल जाकिर बोलता है एक नालायक से बार, कंपेयर नहीं मत अच्छा करो। पूरा अच्छा नॉलेज सर है। एक बार बात उनकी करके उन्हीं की बहुत तरह वो कंट्रोल में आए रेफरेंस हुए दे हैं। दे के ना यहाँ पे वो लिखा है कोई बात आ गई तो वो अच्छा है नहीं, कीप इट अप, गलत नहीं नंबर है जल्दी तो नंबर। वरना हाँ, अभी मैं हाँ हाफिज़ से एग्जैक्टली। कुरान के हिफ्ज़ करने पर ही शुरू हूँ, तो इस पे भी मैं मतलब बहुत लंबी वो कर सकता हूँ कि कहाँ-कहाँ इसकी क्या-क्या फ़ज़ीलत है। तो आपको तो पता है ना, तो ये जो मुस्लिम लोग है ना ये लाइक बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा क्यों पहनते हैं? उनकी ड्रेसिंग सेंस इतनी वियर्ड क्यों है? वही तुम लोग को सुन्नत है। आठवां अजूबा कुर्ते का तुम कुरान लोग में को सबूत आठवां है अजूबा कि बनने का यूसुफ शौक का भी है। कुर्ता पीछे से फट गया था। यूसुफ नबी का भी, जब ज़ुलेखा नाम तो ज़ुलेखा कुरान में नहीं है, बट तफासीर से मिलता है, तो वो यूसुफ का रेप करने की कोशिश कर रही थी, तो वो भागा बच के, तो उसका कुर्ता फट गया था। तो कुर्ते का सबूत मिलता है उससे, तो वो मानते हैं नबियों की सुन्नत है। ओके, थैंक यू।
बस इतने ही Okay. क्वेश्चन से Guys, फिर से आगे yeah, बढ़ा I think we need to stop now. हमने काफी डिस्कशन कर जाने लिया, को वरना तो ये जो- खत्म ही नहीं होगा। जाने को तो जी सौरभ, नहीं चाहता। हाँ ठीक है सर, नहीं, मैं मेरा ना, मेरा साहिल, मैं मेरा ना चाहता है लीव कर खत्म रही हूँ। करने का दिल। जी जी, बहुत शुक्रिया मिस एथिया जी। ठीक है, मैं लीव कर अगर रही हूँ, हम ऑल द जाने को बेस्ट। मैं दोबारा कोशिश करूंगी आपसे जुड़ने का। जरूर तो जरूर अगर जरूर, ओके जरूर ओके, आइए। थैंक यू, बाय बहुत एवरीवन, अच्छा टेक लगा केयर, मिस। बाय बाय बाय। बाय। थैंक यू साहिल।